विष्णु जी का वामन अवतार पुराणों में वर्णित एक महत्वपूर्ण लीला है जो उनके 10 अवतारों दशावतार में 5वां अवतार है। यह अवतार असुर राजा महाबली, जिसे बलि चक्रवर्ती भी कहा जाता है, के साथ हुई घटना से जुड़ा है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना, असुरों के अत्याचार से मुक्ति और सत्य और न्याय की विजय है। सत्ययुग में असुरों और देवताओं के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। इस समय महाबली नाम के एक असुर राजा ने अपने तपस्या, बल और विद्वत्ता के बल पर स्वर्ग, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अधिकार कर लिया। वे इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को उनके आधिपत्य से बचने के लिए स्वर्ग पर छोड़ना पड़ा। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार को धरती पर उतारा। वामन एक ब्राह्मण कुमार बालक के रूप में उतरे जो बहुत ही सरल और विनम्र दिखते थे। महाबली ने एक बड़ा यज्ञ किया था, किया था, जिसमें वह दान करने का व्रत लिया था। उस यज्ञ में वामन भी पहुंचे। उन्होंने बलि से 3 कदम भूमि का दान मांगा। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने इस दान के विरोध किया और बलि को चेताया कि यह ब्राह्मण कुमार वास्तव में भगवान विष्णु हैं और उनके दान से बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन बलि ने अपने वचन को टूटने नहीं दिया और वामन को 3 पद भूमि दान कर दी। जैसे ही बलि ने दान स्वीकार किया, वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका पहला कदम स्वर्ग पर पड़ा, दूसरा कदम पृथ्वी पर पड़ा और तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची। बलि ने अपना सिर पेश किया, जिस पर वामन ने अपना तीसरा कदम रखा। इससे बलि पाताल में चले गए। लेकिन उनकी ईमानदारी और वचन पालन के कारण विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया। वे भगवान विष्णु के भक्त बने रहे। कहीं कहीं इस कथा को बलि का वध कहकर पेश किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। वास्तव में बलि को विष्णु ने मारा नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी और वचन पालन की सराहना की। बलि को पाताल में राजा बनाकर उन्हें सम्मान दिया गया। इस कथा में बलि का पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने वचन को पूरा किया, भले ही उन्हें पता था कि यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यह कथा वचन पालन, त्याग और भक्ति का उदाहरण है। वामन अवतार की कथा एक दार्शनिक और आध्यात्मिक सीख है। यह बताती है कि वचन पालन, त्याग और भक्ति का महत्व कितना है। बलि को विष्णु ने न तो मारा और न ही उनका अपमान किया। इसलिए इस कथा को बलि का वध के रूप में नहीं, बल्कि एक संदेशपूर्ण लीला के रूप में समझना चाहिए। विष्णु जी ने बलि का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें वचन पालन का सम्मान देते हुए पाताल का राजा बना दिया।